हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑडियो एंड माय गार्डन। और आज मैं अपने साथ ऑडियो को भी लाया हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज एक ऐसे फल के पौधे की जो सारे फलों का राजा है। जी हाँ, हम बात करेंगे आम के बारे में। अगर आप भी आम के शौकीन हैं और अपने घर में एक आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आम एक बहुत ही सेंसिटिव का पौधा होता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि आम के पौधे को अगर हम अपने एक ग्रो बैग में या फिर एक कंटेनर में लगाते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे किस तरह की जो दिक्कतें आई थी वो कहीं आपको ना आए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं आज आम के पौधे में। तो ये है मेरा एक आम का पौधा। और आम का पौधा ऐसा होता है जिसको हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है। तो ये भी एक कहावत है कि आम का पौधा लगाता कोई और है और खाता कोई और है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जमाने में आम के पौधे को सिर्फ जमीन में लगाया जाता था। जब तक आम का पौधा करीबन 10-12 फुट का नहीं हो जाता था तब तक वो फल दे नहीं सकता था। पर आज के टाइम में इस तरह के ग्राफ्टेड आम के पौधे आते हैं कि आप अगर चाहेंगे तो आप इनको एक अपने छत पर, अपने होम गार्डन में भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे मैंने ये एक ग्राफ्टेड आम का पौधा है जिसको करीबन पिछले साल अपने इस ग्रो बैग में और कंटेनर में लगाया था। आम का पौधा जो होता है वो काफ़ी ही केयर करने के लिए सेंसिटिव पौधा होता है। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि उनका आम का पौधा 1 साल भी पूरा नहीं चलता। अगर आपका पौधा जो है वो 12 महीने अगर निकाल ले तो इसका मतलब वो आपकी जगह पर अडेप्ट और सेट हो गया है। इसीलिए पहले 1 साल जो होता है वो सभी पौधों के लिए क्रूशियल होता है। आपने उनका ध्यान ज़्यादा रखना होता है। और ये पौधा तो ऐसा है कि बहुत जल्दी खराब होता है। तो इसके लिए क्या क्या हमें खास ध्यान रखना है, किस तरह का फर्टिलाइज़र देना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब आप आम का पौधा लगाने जा रहे हैं तो 3-4 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक, आपने इसको लगाना किस कंटेनर में है। दूसरा, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और तीसरा, आपने जब भी आम का पौधा अगर नर्सरी से लेना है तो उसकी वैरायटी देखनी है और आपने देखना है कि ये पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए। तो ग्राफ्टेड पौधा ही ऐसा होगा जो आपको अगले 1 साल के अंदर अंदर ही फल दे देगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करी है तो कंटेनर के बारे में। आम का पौधा जो है उसको आपको ज़्यादातर लगाना होगा तो आपको एक बड़े कंटेनर में लगाना होता है। यानी कि आप इसको या तो इस तरह से, मैंने लिया है 24 इंच बाय 24 इंच का ग्रो बैग। पर आम की जो जड़ें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो आपने इसको बेहतर है कि या तो ग्रो बैग में लगाएं या फिर एक मिट्टी के गमले में लगाएं। पर मिट्टी का गमला थोड़ा मुश्किल होता है, इतना बड़ा गमला मिलता नहीं है, तो मुझे भी दिक्कत हुई थी तो मैंने इसको इस तरह से ग्रो बैग में लगाया है। नहीं तो एक चीज़ आप और ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको पहले करीबन 14 इंच के एक मिट्टी के गमले में लगा लें और जब ये सेट हो जाए तो बाद में आप इसको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं लिया, तो मैंने इसको इस तरह से इस ग्रो बैग में लगाया है। तो ये तो हुआ कंटेनर के बारे में। कंटेनर में एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आम का पौधा जो है उसको कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाया जाता और सीमेंट के गमले में भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये दोनों गमले ऐसे होते हैं जो आम की जड़ों को गर्मियों में बहुत गर्म कर देते हैं और गर्मी से पौधा फिर खराब हो जाता है और चलता नहीं है। तो आप या तो ग्रो बैग में लगाएं या फिर मिट्टी के गमले में लगाएं। इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी मिट्टी बनाने के लिए। मिट्टी बनाने के लिए सबसे बड़ी खास चीज़ ये होती है कि जिस तरह से हम सभी पौधों की मिट्टी बना लेते हैं वैसी मिट्टी आम को नहीं पसंद। आम को नाइट्रोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यानी कि हम जब बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं
तो आम का पौधा जलने लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने छोटे होते में इस आम के पौधे को, जिस तरह से मैंने भी ये कुछ गलतियां करी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ ना हो, तो आप देखेंगे इसके सब तरह से ये पत्ते जो हैं वो एक तरह से जल रहे हैं। ये तब होता है अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा डला हो। आम को पसंद है एक तरह से कैल्शियम और पोटेशियम, तो इसलिए आप जब इसकी मिट्टी बनाएंगे तो आप इसमें आधी तो आप अपनी 50% लोकल सॉइल लेंगे और उसके बाद आप इसमें डालेंगे करीबन 10 या 20% से ज़्यादा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालेंगे और आप इसमें बाकी का डालेंगे कोकोपीट। कोकोपीट डालना ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों में आम का पौधा बहुत ज़्यादा अगर छत पे रखा है और बहुत तेज़ धूप आती है, जैसे आपकी लोकेशन, मेरे यहाँ तो गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर तक आ जाता है दिल्ली में, तो ऐसे में आपको कोकोपीट डालनी ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ऐसी लोकेशन में रहते हैं यहाँ पर आपका टेम्परेचर 35-40 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता, तो फिर आप सैंड यानी कि बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ मिक्सचर बनाने के लिए। जब आप इसकी मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी हमेशा की तरह पोरस होनी चाहिए, यानी कि आप इसमें पानी देंगे तो इसमें से पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकलना ज़रूरी है। और जैसे ही मैंने बताया था, आप देखेंगे ये वाला मेरा आम का पौधा है जो यहाँ से इस तरह से ग्राफ्टेड है। तो जब आप नर्सरी में जाकर लेंगे तो मैंने जो ये पौधा लिया है ये ग्राफ्टेड आम्रपाली वैरायटी है जिसका ये पौधा लगा हुआ है। आप इस तरह की लोकल वैरायटी को ही एक्सेप्ट करें क्योंकि आम की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आती है। जो आपकी लोकेशन के हिसाब से लोकल वैरायटी हो वो ही ज़्यादा चलेगी आपके यहाँ। आप कहेंगे कि मुझे तो वो वाला आम पसंद है खाना और मैं उसको अपने यहाँ लगा लूँ, तो वो ऐसा होता नहीं है। तो आपने अपनी लोकल नर्सरी से ग्राफ्टेड और लोकल वैरायटी का ही आम का पौधा लेना है। तो ये तो हुआ आम के पौधे की वैरायटी। आपने जब चूज़ करना है तो कौन सा लेना है। अब हम बात करते हैं वो समस्याएं जो पिछले 1 साल में मैंने झेली थी, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से नोट कर लें क्योंकि मेरा पौधा भी मैं करीबन 2 बार लगा चुका हूँ और दोनों बार मेरा पौधा जो है वो 6 महीने से लेके 8 महीने से ज़्यादा कभी चला नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको आम के पौधे में करना क्या है और आपको भरपूर आम कैसे आएंगे। अब बात करते हैं आम के पौधे में वो कौन कौन सी समस्याएं आई थी मेरे साथ। सबसे बड़ी समस्या जो आम के पौधे में आती है वो होती है फंगस की। फंगस आम के पौधे में बहुत जल्दी लगता है, पत्तों में भी लग जाता है, जड़ों में भी लग जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने इसकी मिट्टी बनानी है तो भी मैं एक बात बताना भूल गया, आपने टेरिकोडर्मा यानी कि कोई भी एक एंटी फंगल पाउडर है वो भी आपने इसके अंदर मिट्टी में मिलाना है। क्योंकि आम के पौधों में अगर पानी रुकेगा और आम की जड़ों में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और आम के पौधे में अगर फंगस लग जाए तो फिर आपका पौधा चलेगा नहीं। दूसरी गलती ये होती है कि आम के पौधे को पानी बिल्कुल भी ना के बराबर देते हैं, क्योंकि आम अपने आप ही पानी को रिस्टोर यानी कि रिटेन करके रखता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी रोज देंगे तो आपका पौधा रूट रॉट से ही मर जाएगा और आगे चलेगा नहीं। तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर टेरिकोडर्मा का आप इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से इतने बड़े कंटेनर में आप करीबन, मैं तो कहूँगा कम से कम नहीं तो 50 ग्राम आप पाउडर मिट्टी में पहले ही मिला दें जब आप पहली बार मिट्टी बनाएंगे। और हम बात कर रहे थे फंगस की, तो आम के पत्तों के अंदर भी बहुत ही जल्दी फंगस लगता है। हर 15 या 20 दिन में टेरिकोडर्मा का पानी में घोल बनाकर आप इसके ऊपर स्प्रे कर लें, क्योंकि फंगस अगर पत्तों में लगती है और अगर पत्ते अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो आम का पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो आज मैं अपने इस पौधे को एक एंटी फंगल सॉल्यूशन बना के आपको दिखाऊंगा। मैं जड़ों में भी दूंगा और जो एंड में थोड़ा सा बच जाएगा वो मैं इसको स्प्रे भी करूंगा। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इसी तरह से ये है टेरिकोडर्मा का पाउडर।
ये है जो एंटी फंगल पाउडर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। 2 या 3 मग्गा पानी मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी मुझे आम में देना नहीं है। ये करीबन मैंने 2 चम्मच लिया है, क्योंकि मेरा कंटेनर काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक ख़ास राज मैं और बताता हूँ आपको आम के बारे में, जो ख़ास तौर पे ये आप आम में ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये है कॉपर सल्फेट। ये भी एक बहुत ही अच्छा एंटी फंगल पाउडर होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का ये पाउडर आता है। आपको ज़्यादातर कोई ये बताएगा नहीं, पर ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इसको डालेंगे तो आपके पौधे में, आम के पौधे में कभी भी कोई भी किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा। तो लेकिन इसको ज़्यादा नहीं डालना है। इसको हमने करीबन हाफ अ पिंच ऑफ सॉल्ट जितना लेना है। तो ये समझ लीजिए मैंने इसको अपने क्या कहते हैं 2 लीटर पानी है ये, 2 या 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं है ये। इसमें मैंने करीबन आधा चम्मच ले लिया है, तो ये भी मैंने इसमें मिला दिया है। इसको मग्गे से अच्छी से मिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे हल्का सफ़ेद और नीले रंग का ये पानी बन गया है। और मैंने इसको 2 या 3 दिन से पानी नहीं दिया है, इसीलिए मैं इतना पानी आज दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ये हर 2 महीने में एक बार इस तरह से ये एंटी फंगल पानी देना है। यही सेम केमिकल कंपोजिशन पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर रहा हूँ। पत्तों के ऊपर आप हर 15 दिन में स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि आम के पौधे में कीड़ा भी बहुत आसानी से लग जाता है। और लगे हाथ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सी और आम डिजीजेस भी होती हैं जो आम के पौधे में लग जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आम के पौधे में क्या होता है, कई बार इस तरह से नए पत्ते निकलते हैं, डंडी निकलती है, और वो उतने ही मकड़ी के जाले की तरह वहीं पर ही एक तरह से अकड़ जाती है और आगे बढ़ती नहीं है, और उसमें जाला बन जाता है। तो वो भी एक एंटी फंगल या वायरल डिजीज़ होती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपने उस हिस्से की पूरी कटिंग करनी है, उस हिस्से को काट देना है, ताकि बाकी जगह ये बीमारी स्प्रेड आउट ना हो। इसके अलावा आपने सेम यही एंटी फंगल पाउडर का पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गर्मियों में मेरे यहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा ये पत्ते हैं जो जल रहे हैं, ये ओवर फर्टिलाइजेशन से भी होता है। अगर आपने ज़्यादा NPK दे दिया, या फिर और मैंने आपको बताया था अगर वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा है तो पत्ते जलने लगते हैं, जो गलती मैंने करी थी, तो वो भी आपने नहीं करना है। मेरा पौधा जो है ये अब कुछ आप देखेंगे पत्ते जले हुए हैं, पर मैंने अब इसको मिट्टी को दोबारा से ठीक किया है, तो उम्मीद है आप देखेंगे ये अब नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और अब शायद इसी सीज़न में मेरे को आम के फूल भी मिल जाएंगे। आम के पौधे में हमें क्या होता है, जल्दी होती है कि जितना ज़्यादा जल्दी फर्टिलाइज़र देंगे, पानी देंगे, उतना ज़्यादा और बड़ा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। आम के पौधे में आपने इनिशियली बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है। और एक राज की बात और है कि आम के पौधे में सर्दियों में आप पानी हफ्ते में शायद एक ही बार दें तो ज़्यादा अच्छा है। आम के पौधे को खुली 8 घंटे की धूप जरूरी है, तो आप इसको शेड में ना रखें। और जहाँ तक थोड़ी बहुत एंड में जो कुछ चीज़ें और एक आध और बता देता हूँ कि आम का अगर आपका ग्राफ्टेड का पौधा है तो आपको इसमें आम के फूल भी साथ में मिल जाएंगे लगे हुए। तो हमें कई बार लगता है कि जल्दी आम मिल जाएगा, पर मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई भी फूल अगर इसमें लग रहा है, आम का जो अगर भोर आता है एक तरह से, उसमें फिर आम लगते हैं, तो आपने उसको बढ़ने नहीं देना है, आपने उसको कट कर देना है। क्योंकि राज ये है कि जब तक पौधा बड़ा होकर घना नहीं हो जाएगा वो ढंग से आपको फल नहीं देगा। तो आपने शुरू में तो आम के पौधे को बढ़ने ही देना है, तो आपने उससे फल नहीं लेने। जब ये 1 साल का हो जाए, घना हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए, तो फिर ये आपको हर साल आपको लगातार आम देगा। आम की एक 12 आम की भी वैरायटी आती है जो आपको कई बार सितंबर अक्टूबर में भी आम देता है। तो
ये इस तरह से कुछ 2-4 चीज़ें हैं आम के बारे में, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको आम का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और आपको घर में भी एक ही रसीले मीठे आम मिलते रहेंगे। तो आम का पौधा तो फलों का राजा होता है और अगर आप आम के शौकीन हैं तो इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी।